हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हम डिस्कस करेंगे कि फेयर मार्केट वैल्यू क्यों इम्पॉर्टेंट है फॉर अस एज अ बायर एंड एट द सेम टाइम हाउ फेयर मार्केट वैल्यू इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज अ सेलर। रियल एस्टेट के अंदर आप जितना भी काम करो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे अच्छा स्किल सेट किसी भी रियल्टर के लिए होता है टू एंश्योर दैट दे नो हाउ टू डिराइव एट द फेयर मार्केट वैल्यू। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो दोनों के लिए, सेलर के लिए भी और बायर के लिए भी क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट है। पहले हम डिस्कस करते हैं कि बायर के लिए क्यों एफएमवी इम्पॉर्टेंट है। जब आप रियल एस्टेट परचेज करते हो, चाहे वो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए करो, रेंटल रेवेन्यू के लिए, कैश फ्लो के लिए, या फिर अपने खुद के रहने के लिए आप घर खरीदते हो, वो एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन होना चाहिए। उसमें कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव डिसीजन। रियल एस्टेट इवैल्यूएशन करते हुए लॉट, लोकेशन, नेबरहुड, स्क्वायर फुटेज, फ्लोर प्लान, स्पेक्स ऑफ द प्रॉपर्टी, अमेनिटीज इन द एरिया, वो सारी की सारी चीज़ें केयरफुली बेंचमार्क और एनालिसिस के साथ आपकी सारी फैमिली एस्पिरेशंस पे खरी उतरनी चाहिए फॉर योर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स, एंड देन यू शुड कमिट फॉर द परचेज। अगर मैंने वो डिसीजन ऑब्जेक्टिवली नहीं ली और मैंने इमोशनल होके किसी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू मान लीजिए 7.5 लाख है, और मैंने इमोशनल होके कहा कि भाई इसके अंदर तो बहुत अच्छी पेंटिंग और बहुत अच्छा स्टेजिंग हुआ हुआ है, ये प्रॉपर्टी एकदम बेस्ट है, मेरे को इसी प्रॉपर्टी में रहना है, और मैं उसके ड्यू टू सम कंपटीशन, ड्यू टू सम मल्टीपल ऑफर सिचुएशन, आई एंड अप पेइंग 790 फॉर दैट, वो गलत है। क्योंकि मैंने वो इमोशनली डिसीजन लिया है, ऑब्जेक्टिविटी के साथ नहीं लिया। उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अगर 750 तक है उस मार्केट में, तो मैं 750 के आसपास ही मेरे को रहना चाहिए और वो प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज अगर मैं ओवर पे करता हूँ किसी प्रॉपर्टी के लिए, तो मेरी इम्यूनिटी एज अ बायर ख़त्म हो जाती है अगर मार्केट बाद में नीचे गिरती है तो। रियल एस्टेट मार्केट वोलेटाइल होती है, जैसे आप देख भी रहे हो पिछले 2-2.5 साल में जीटीए के अंदर कैसे वोलेटिलिटी के साथ मार्केट चेंज हो रही है। अगर मैंने ओवरपे किया है किसी प्रॉपर्टी के लिए एज अ बायर, तो जब मार्केट कल को नीचे उतरती है मान लीजिए, तो फिर मेरी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है और मेरे को ज़्यादा प्रेशर और स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है टू कैरी दैट प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको ओवरपे कर चुका हूँ मैं उस प्रॉपर्टी के लिए। ठीक इसी तरह अगर हम सेलर होते हैं, वहाँ पे भी फेयर मार्केट वैल्यू का अच्छी नॉलेज होना और अच्छी वैल्यूएशन हमारे सामने होना हमारी उस डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं एज अ सेलर, मेरे प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू 7.5 लाख है, और मैं उसको कहता हूँ कि भाई मैं 8.25 लाख पे उसको पिच करता हूँ मार्केट में, या 8.5 पे पिच करता हूँ, तो वो गलत होगा। क्योंकि जो बायर प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको वैल्यू नहीं दिखेगी प्रॉपर्टी के अंदर, सो दे वोंट फाइंड एनी वैल्यू प्रोपोजिशन इन द प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी को इग्नोर करेंगे और वो दूसरी सही और रीजनेबली लिस्टेड प्रॉपर्टीज को देखना ज़्यादा पसंद करेंगे और उन पे ऑफर डालना ज़्यादा पसंद करेंगे। एट द सेम टाइम अगर मेरी प्रॉपर्टी की 7.5 लाख वैल्यू है, फेयर वैल्यू एज अ सेलर, और मैं उसको 7 लाख पे लिस्ट कर दूं या 7.10 पे या 7.15 पे लिस्ट कर दूं, तो भी वो प्रॉपर्टी एकदम से बिक तो जाएगी ज़रूर, लेकिन मैंने लूज कर दिए 30 से 35 हज़ार डॉलर टेबल पे, जो मुझे मिल सकते थे, जो मेरी प्रॉपर्टी की इक्विटी बनी हुई थी। तो इसीलिए आपने देखा कि फेयर मार्केट वैल्यू का बायर के तौर पे भी बहुत ज़रूरी है नॉलेज होना अच्छी, कि कितनी फेयर मार्केट वैल्यू है मेरी प्रॉपर्टी की, विद ऑल ऑब्जेक्टिविटी, विदाउट एनी इमोशंस। और एट द सेम टाइम सेलर के लिहाज से भी फेयर मार्केट वैल्यू का पता होना हमको एज अ सेलर, कि हमारे लिए वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितना ज़्यादा सही है उसका फेयर मार्केट वैल्यू। मैं सेलर हो सकता हूँ, तो मेरे को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मैं कुछ भी, मैंने इसमें ये अपग्रेड किए थे 50,000 के 1.5 साल पहले, और फिर 80,000 के अपग्रेड मैंने किए थे लैंडस्केपिंग में पौने 2 साल पहले या 3 साल पहले, तो मैं आज कहूँ कि भाई वो सारे के सारे अपग्रेड, जितने मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, वो सारे के सारे अपग्रेड्स उसमें ऐड होने चाहिए। ऐसा नहीं होता। हर एक अपग्रेड की कुछ वैल्यू होती है, जो उस अपग्रेड की वैल्यू अटैच होगी प्रॉपर्टी में जब इवैल्यूएशन होगी, जब एनालिसिस होगा। सो आपको एज अ सेलर ऑब्जेक्टिव रहना है इन ऑल ऑफ दैट इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस प्रोसेस, ताकि जब आप उसको मार्केट में पिच करो तो वो प्रॉपर्टी रेजोनेट करे बायर कम्युनिटी में, एंड दे फील लाइक
कि हाँ ये वैल्यू है, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू पे इस प्राइस को इस प्रॉपर्टी के लिए. होप दिस एपिसोड वाज इंफॉर्मेटिव, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो ज़रूर इसको शेयर करें अपने फैमिली और कोलीग्स के साथ. रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू रीच आउट टू आवर टीम, और हम पूरी कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा एडवाइस करने की. थैंक यू सो मच. Till next time, stay positive and stay smiling. If you like this episode, do like and subscribe for more such content.